사랑하는 성도 여러분, 오늘은 제2차 영혼육 교육 첫 번째 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये आत्मा प्राण और देह के दूसरे भाग का पहला सत्र है। मैंने आपको आत्मा प्राण और देह के पहले भाग को 8 सत्रों में बताया है और ये मैंने आपको बताया था मनुष्य की आत्मा प्राण और देह के बारे में। में शरीर के दृष्टिकोण से एहसास कर लेते हैं अपने आप के बारे में इस तरीके से, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको किस मार्ग पर जाना है। बाइबल के बहुत से भागों में हमें बताया गया है कि हमें शरीर को दूर करना है और आत्मिक चीज़ों को लेना है। इसका अर्थ है कि हमें शरीर का जन नहीं बल्कि आत्मा का जन बनना है। और ये हमें वायदा भी देता है कि मनुष्य की आत्मा तभी पिता परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकती है उसकी संतान होने के नाते। तो फिर आत्मा का जन बनने के लिए, जो कि पिता परमेश्वर की आशीषों के लिए उपयुक्त हो, हमें सबसे पहले महसूस करना है कि हम कितने ज़्यादा आत्मिक हैं और हमने कितना आत्मा को साध लिया है। विशेष तौर से हमें महसूस करना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और परमेश्वर की नज़र में हम किन बातों में गलत हैं और इनको किस तरीके से ठीक करें और किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने सिद्ध जन बने। जब हम शारीरिक चीज़ों को एक एक करके दूर कर देते हैं और हम आत्मा में इस तरीके से बदल जाते हैं, तो फिर हमें भी परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम पाएंगे और हम एक सामर्थी मसीह जीवन जिएंगे, उत्तर और आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करते हुए। और इसके अलावा जब हम प्रभु के सदृश बन जाएंगे, तो फिर हम स्वर्ग में भी हम सूर्य के समान उस महिमा को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने आप के बारे में नहीं महसूस करते, तो फिर हमारे पास हमारे जीवन में वो साहस भी नहीं होगा। और इसके अलावा जिस हद तक हम शरीर से संबंधित होते हैं, हम मुश्किलों आजमाइशों का सामना करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम कौन से मार्ग का अनुसरण करें और हमारे जीवन में हमारे पास कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये कितना ज़्यादा भयानक होगा। इसीलिए इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जांचना है। मैं आशा करता हूँ कि आप पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये आपको आत्मिक संदेश दिए हैं, ताकि आप अपने आप को पहचानने पाएँ और आप उन संदेशों को अपना बनाने पाएँ। हमें उन संदेशों को अपने हृदय में रखना चाहिए और अपने अंदरूनी हृदय को और कार्यों को बदल देना चाहिए। जिस प्रकार से एक मुक्केबाज होता है, उसको अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, यदि वो उसका अभ्यास ना करे कि उसको कैसे मुक्का मारना है, उसे सबसे पहले अभ्यास करना है और ट्रेनिंग लेनी है कि किस प्रकार से मुक्का मारा जाता है, तभी वो अच्छे से उस युद्ध को लड़ सकता है। और ये हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। कुछ सदस्य वो परमेश्वर के वचनों के बारे में बहुत सा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से परमेश्वर के वचनों को सुना है, लेकिन वो फिर भी उनको अपना नहीं बना पाते। वो कभी कभार अपने आप में सत्य को पाते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, वो उसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं। वो दोबारा से अपने पुराने मनुष्यत्व में लौट जाते हैं और वो केवल परमेश्वर के वचनों को एक ज्ञान के तौर पर रखते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 से 16 पद हमें बताता है, इस कारण वह कहता है, ही सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास जो भी समय होता है, आप उसमें बुद्धिमान बने और जल्दी से आप अपने आप को बदल दें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप
संपूर्ण आत्मा में आने पाए और प्रभु के सुंदर दुल्हन के रूप में आप उनका स्वागत करने पाए और आपका आत्मा, प्राण और देह पवित्र और सिद्ध बनने पाए। 이 시간은 2차 영혼력 교육 중 첫 시간으로 먼저 प्रिय सदस्यों, ये आत्मा, प्राण और देह के दूसरे भाग का पहला सत्र है। 하다 보면 육을 버리고 영으로 들어와야 한다. 육의 사람이 되지 말고 आइए हम इस संदेश को देखेंगे। इस कलीसिया में आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको शरीर को दूर करना है और आपको आत्मा में आना है। हमें शरीर का जन नहीं लेकिन हमें आत्मा का जन बनना है। जो दूसरी कलीसियाओं के सदस्य हैं उन्होंने कभी भी इस प्रकार के भावों को नहीं सुना होगा, लेकिन आपने हमारी कलीसिया में सुना होगा कि हमें शरीर का जन नहीं परंतु हमें आत्मा का जन बनना है। जो नए विश्वासी हमारी कलीसिया में आते हैं वो सोच सकते हैं, शरीर को दूर करना, मैं कैसे अपने शरीर को दूर करूंगा। 잘 들으시면 앞으로는 लेकिन यदि आप इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप आज इस बात को समझने पाएंगे। आइए हम सबसे पहले जो शरीर है हम उसकी परिभाषा को देखेंगे। सांसारिक लोग वो कहते हैं जिस प्रकार से किसी पशु की देह होती है या मांस होता है उसको हम शरीर कहते हैं। ये एक शब्द है जिसे मनुष्य की देह के लिए या फिर पशुओं के शरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये संसार हमारी दिखने वाली देह को शरीर कहते हैं और इसी प्रकार के और भी बहुत से शब्द हैं जो वो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी है शरीर का आत्मिक अर्थ जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इससे अलग है। शरीर की चीज़ें और शरीर के कार्य वो पूरी तरीके से आत्मिक तौर से उनका अलग अलग अर्थ है। और इसके अलावा मैं आपको आत्मा, प्राण और देह के तीसरे भाग में शरीर के कार्यों के बारे में और शरीर की चीज़ों के बारे में और ज़्यादा गहराई से बताऊंगा। लेकिन अभी आपकी समझ के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि शरीर जो है वो है जो कुछ भी सत्य के विरोध में है वो सब शरीर है, हालांकि वो हमें दिखता नहीं है। 사실을 알지 못하면 성경을 읽으면서도 그 내용을 엉뚱하게 오해하거나 यदि हम इन चीज़ों को सटीक तौर से नहीं समझते तो हो सकता है कि आप इसके अर्थ को गलत तरीके से समझें या फिर हो सकता है कि आप शरीर के अर्थ को समझ ही ना पाएं। ऐसे बहुत से भाव हैं जिस प्रकार से देह, शरीर और बाइबल में इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। यदि आप इनके अर्थ को सटीक तौर से नहीं समझते तो हो सकता है कि आप बाइबल को गलत तरीके से समझें। हम सबसे पहले बाइबल में कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद हमें कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बिना आत्मा के कोई भी मनुष्य वो इन बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि वो शरीर का जन है। इसीलिए शरीर का व्यक्ति वो इन सभी बातों को नहीं ग्रहण कर सकता जो कुछ भी आत्मा से आती हैं। यदि केवल दिखने वाला जो हमारी देह है वो शरीर होती तो हम आत्मिक तौर से इसके अर्थ को नहीं समझ सकते। और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा वो भी हमारे अंदर आया है और हमने पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव किया है। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि शरीर वो केवल हमारी दिखने वाली देह नहीं है। और इसके अलावा यूहन्ना 3 अध्याय उसके 6 पद में भी कहा गया है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 पद हमें बताता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यहूदा 1 अध्याय उसका 19 पद हमें बताता है, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जो इस प्रकार से शारीरिक चीज़ों का अनुसरण करते हैं वो शरीर का अनुसरण करते हैं और वो फूट डालते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार शरीर का आत्मिक अर्थ बिल्कुल बहुत अलग है और इसी तरीके से शरीर के कार्य भी अलग है। रोमियो 8 अध्याय उसका 9 पद भी हमें बताता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 우리가 하나님의 영, 곧 성령을 받았을지라도 우리는 여전히
यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को पाया है, जो कि पवित्र आत्मा है, तो भी हमारे अंदर दिखने वाला शरीर है। इसलिए यहाँ पर शरीर का दूसरा आत्मिक अर्थ है। रोमियो 8 अध्याय उसका 8 पद हमें बताता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। रोमियो 8 अध्याय उसका 12 से 13 पद भी हमें बताता है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं, यहाँ तक कि वो मसीही हैं तो भी वो बचाए जाएंगे या नहीं। कुछ लोग वो इस प्रकार से पूछते हैं कि वो कौन सी सीमा है जहाँ पर जाकर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम उद्धार से भी छूट सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारी कलीसिया के सदस्य वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कौन सी सीमा है जहाँ पर आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। बाइबल में बहुत सी जगह पर हमें बताया गया है कि उद्धार को प्राप्त करने की सीमाएं क्या हैं। ये कितना ज़्यादा निराशाजनक होगा यदि आप इस तरीके से बिना इन सब बातों को जाने अपने मसीह जीवन को जिएंगे। यहाँ पर कहा गया है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आप शरीर के अनुसार जिएंगे तो आप मरेंगे। इसका अर्थ है कि आप नहीं बचाए जाएंगे और आप नरक में जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आप जीवित रहेंगे। यदि आप पवित्र आत्मा को पाते हैं तो आप एक नई सृष्टि बनते हैं। अब आप एक सत्य के जन में बदल जाते हैं, परमेश्वर के जन के रूप में। ये मसीह जीवन है और ये विश्वास है जो आप अपने आप को इस तरीके से बदलते हैं। यदि आप अपनी पुरानी आदतों का अनुसरण करते हैं तो फिर आप शरीर के अनुसार जीते हैं और आप निश्चित तौर से मरेंगे। यदि आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो आप जीवित रहेंगे। इसलिए आपको अपने अंदर से सभी की सभी असत्य की चीज़ों को और शरीर के कार्यों को, शरीर की चीज़ों को दूर कर देना है और आपको आत्मा के जन के रूप में बदल देना है। और ये शरीर और ये विश्वास है जो पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि आप संपूर्ण आत्मा में जाएंगे तो आप स्वर्ग में बेहतर स्थान पर जाएंगे, जो कि नया यरूशलेम है। और इसके अलावा आप परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने पाएंगे और आप उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने पाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर आप प्रभु को ना ही देखने पाएंगे और ना ही आप उनसे बात करने पाएंगे। इसीलिए कृपया करके आप इन बाइबल के पदों को समझने की कोशिश करें। हमें शरीर को ये नहीं समझना कि ये केवल हमारी देह है जो हमें दिखती है। इसके अलावा गलातियों 5 अध्याय उसके 24 पद में कहा गया है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी देह को, हाथों को और पैरों को हम क्रूस पर चढ़ा दें। इस पद को समझने के लिए हमें इसके आत्मिक अर्थ को सही से समझना है, जो कि यहाँ पर शरीर का अर्थ है। इसके अलावा गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद में कहा गया है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बाइबल हमें बहुत बार बताती है कि यदि आप शरीर के कार्यों को करते हैं तो फिर ये मृत्यु का मार्ग है, और जो कोई भी इन शरीर के कार्यों को करता है वो बचाया नहीं जाएगा। उनके ऊपर परमेश्वर का श्राप आ पड़ेगा और परमेश्वर उन्हें अंधकार में डाल देंगे। यदि आप अभी भी शरीर के कार्यों को करते हैं तो कृपया करके आप इस बात को सही तरीके से समझें। यदि आपके पास विश्वास है और उसके बाद भी आप इस तरीके की चीज़ों को करते हैं तो फिर परमेश्वर के पास और कोई विकल्प नहीं होगा। वो उन्हें त्याग देंगे और पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर को उनको सज़ा देनी है लेकिन वो नहीं देंगे। जिस प्रकार से इब्रानियों में लिखा है कि पिता परमेश्वर उन्हें सज़ा देंगे क्योंकि पिता परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो सत्य को जानते हैं और फिर भी इस प्रकार से कार्य करते हैं तो फिर परमेश्वर उन्हें सज़ा नहीं देंगे, वो त्याग दिए जाएंगे। हमें सत्य को सही तौर से समझना है और सही तौर से हमें कार्यों को करना है। इसीलिए तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो,
परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 갈라디아서 5장 19절에서 21절에 육체로 और इसके अलावा गलातियों 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में कहा गया है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। ये यहाँ पर सारे के सारे शरीर के कार्य बताए गए हैं। 성경에 나오는 육등이 निश्चित तौर से सारी की सारी शारीरिक चीज़ें और शरीर के कार्य जो बाइबल में है उनका आत्मिक अर्थ नहीं है। कभी कभार वो केवल हमारी देह के रूप में हमें बताया जाता है, लेकिन बाइबल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, शरीर के कार्य और शरीर की चीज़ें ये, और कई बार जो शरीर है वो हमारी देह से संबंधित है, लेकिन वास्तव में बहुत बार उनका आत्मिक अर्थ पाया जाता है। इसलिए यदि आप इन सभी पदों को अच्छे से समझते हैं तो फिर आप इस बात को जान सकते हैं कि क्या उनका आत्मिक अर्थ है या फिर नहीं। लेकिन जो भी है, जब आप इनका आत्मिक अर्थ समझ जाते हैं तभी आप सही तौर से पहचान कर सकते हैं कि किस में इनका आत्मिक अर्थ पाया जाता है और किस में नहीं, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को साफ तौर से समझने पाएं। अब शरीर का आत्मिक अर्थ क्या है? यदि हम शरीर के अर्थ को देखें तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी मिट जाता है, बदल जाता है और समय के अनुसार वो मिट जाता है, और जो शरीर के विपरीत है वो है आत्मा। इसीलिए आत्मा का अर्थ है जो कि अनंत है, जो कभी नहीं बदलता, जो सिद्ध है और जो सुंदर है। इस संसार की बहुत सी चीज़ें वो मिट जाती हैं और समय के बीते बीते वो नष्ट हो जाती हैं। इस सृष्टि में भी सारी की सारी चीज़ें वो बदल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत लंबे समय के बाद ये पृथ्वी भी बदल जाएगी, यहाँ तक कि पहाड़, वो सब कुछ भी बदल जाएगा। केवल एक चीज़ है जो नहीं बदलता, वो है सोना। इन सभी चीज़ों के अलावा इसीलिए हमें अपने विश्वास की तुलना वो हमें सोने के साथ करनी है। इस संसार की चीज़ें समय के बीतते बीते वो भी बदल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। उनमें अनंत जीवन नहीं होता और वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की देह, वो भी शरीर है, वो बूढ़ी हो जाती हैं, उसमें बीमारियाँ आ जाती हैं और मृत्यु हो जाती है और वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए ये भी शरीर ही है। फूल, पेड़, यहाँ तक कि पशु, पृथ्वी, सूर्य, ये भी समय के साथ बदल जाएंगे। यहाँ तक कि केवल दिखने वाली चीज़ें ही नहीं, बल्कि जो चीज़ें दिखती नहीं वो भी शरीर हैं। इसका अर्थ है कि हमारी भावनाएं, जो कुछ भी हमारे अंदर है वो भी शरीर ही है और वो भी समय के साथ बदल जाती हैं, इसलिए वो भी शरीर ही है। 변질되는 것들이니 이것도 다 육이지요. 부도 명예도 ये सारी की सारी चीज़ें शरीर हैं। धन, प्रसिद्धि, ज्ञान और ये सारी की सारी चीज़ें जिन्हें सांसारिक लोग बहुमूल्य समझते हैं, समय के बीते हुए ये भी बदल जाएंगी और ये सारी की सारी चीज़ें अर्थहीन हैं, जिनका कोई भी मूल्य नहीं है। 권력도 마찬가지고요. 사랑이라는 감정을 예로 들어보면 육의 사람은 जो प्रेम की भावना है, उदाहरण के लिए यदि कोई शरीर का जन है तो वो आत्मिक प्रेम नहीं कर सकता। 이제 크게 나눠서는 영적인 사랑, प्रेम को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, शारीरिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर जो हमारा प्रेम है वो समय के साथ साथ बढ़ना चाहिए। यदि हम प्रभु से और अपने चरवाहे से प्रेम करते हैं तो फिर हमारा प्रेम दिन पर दिन वो बढ़ना चाहिए। लेकिन जो उनका अंगीकार है, कुछ समय के बाद वो बदल जाता है, वो अपने मन को बदल देते हैं। ये शारीरिक प्रेम है जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम है वो कभी भी बदलता नहीं है। ये केवल समय के बीते ये केवल बढ़ता ही जाता है। और बहुत प्रकार का प्रेम होता है। हमें परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु से और चरवाहे से प्रेम करना है। माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, भाइयों के बीच में प्रेम होता है और मित्रों के बीच में प्रेम होता है। बहुत से अलग प्रकार के प्रेम हैं। जो माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम होता है वो भाइयों के बीच में नहीं हो सकता, और जो पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है वो माता पिता और बच्चों के बीच में नहीं हो सकता। प्रेम की मात्रा भी अलग अलग होती है। इसीलिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
तो फिर जब आप अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो परमेश्वर के लिए जो आपका प्रेम है वो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जब वो एक बार उनसे मिलना शुरू कर देते हैं तो उनका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है। वो इस संसार में पढ़ने लगते हैं और वो उन लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो उनका प्रेम का अंगीकार था वो झूठा है। वो परमेश्वर से आत्मिक प्रेम नहीं कर सकते। जो पति पत्नी है, माता पिता और बच्चे हैं, यदि आप आत्मिक प्रेम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास आत्मिक प्रेम नहीं है, इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं तो फिर आप उनसे कहते हैं कि आप उनके बिना नहीं जी पाएंगे और आपकी शादी होने के बाद आप बदल जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि जो आपका प्रेम है वो शारीरिक प्रेम है जो समय के बीतते जो बदल जाता है। इसीलिए बहुत से शादीशुदा जोड़े वो यहाँ तक कि तलाक भी ले लेते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा होगा यदि आप आत्मिक प्रेम करेंगे जिसमें आप एक दूसरे के लिए बलिदान कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए सेवा कर सकते हैं और दूसरों के लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। और इस प्रकार का प्रेम नहीं जो कि बदल जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब हम प्रेम की भावना के बारे में बात करेंगे। जो शरीर का जन है वो आत्मिक प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका प्रेम है वो इस प्रकार का नहीं है जो कभी बदल जाता है। वो दूसरों की लाभ को नहीं ढूंढता बल्कि वो अपने ही लाभ को ढूंढता है। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार वो बदल जाता है और उसके पास जो प्रेम होता है वो शर्तों वाला प्रेम होता है। यदि वो किसी चीज़ को पसंद नहीं करता तो फिर वो गुस्सा करता है और वो यहाँ तक कि वो दूसरे व्यक्ति से बात भी ना करे। इसीलिए ये भी शरीर ही है। और इससे भी बढ़कर वो सभी चीज़ें जो लोगों के मन में होती हैं, जिस प्रकार से ईर्ष्या, जलन, अहंकार, अपने ही लाभ को ढूंढना आदि, ये सारी की सारी चीज़ें ये परमेश्वर के वचनों के विरोध में है। इसलिए सारी की सारी चीज़ें ये शरीर है। इसीलिए पहला पतरस 1:24 में कहा गया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। याकूब 4:14 में कहा गया है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, और हमारा जीवन वो मिट जाएगा और दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से शारीरिक लोगों का जो शरीर है और जो कुछ भी उनके पास उनके मन में होता है वो भी मिट जाएगा। इसीलिए इस पृथ्वी पर उनका जीवन वो अर्थरहित होता है जो कि शरीर ही है। बाइबल हमें सच्ची खुशी के बारे में और परमेश्वर से आशीषों के बारे में बताते हैं कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसके वचनों का पालन करना है और एक मनुष्य होने के नाते हमें इन सभी कार्यों को करना है। यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते, अर्थहीन जीवन जीते हैं, तो फिर इस आपके पास इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि, धन होने का क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही जो मनुष्य है वो शारीरिक जन के रूप में बनाए गए थे। जिस प्रकार से हमने आत्मा, प्राण और देह के पहले भाग में जाना है कि परमेश्वर ने आदम को जीवित आत्मा के रूप में बनाया गया था। परमेश्वर ने उसकी देह को मिट्टी से बनाया और अपने स्वरूप में बनाया था और उसके नथुनों में जीवन के श्वास को फूंका था। इसीलिए शुरू में मनुष्य के पास अनंत जीवन था। जो आदम की देह थी उस समय वो ऐसी नहीं थी जो कि बूढ़ी हो जाती या फिर मिट जाती। और इसके अलावा परमेश्वर ने आदम को केवल अनंत चीज़ों के बारे में सिखाया था, भलाई के बारे में और आत्मिक ज्ञान दिया था। लेकिन जो भी है, उस समय जो आदम था वो सिद्ध आत्मा नहीं था, लेकिन वो जीवित आत्मा था। इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु हो सकती है यदि वो भ्रष्ट हो जाता है। जो सिद्ध आत्मा होती है वो कभी भी नहीं बदलती है, इसीलिए वो कभी भी भ्रष्ट भी नहीं होती है। लेकिन जब आदम को स्वतंत्र इच्छा दी गई थी, इसीलिए वो अपने ही निर्णय के अनुसार वो शरीर में बदल गया। इस स्वतंत्र इच्छा के बारे में मैं आपको और ज़्यादा गहराई से मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हमें इस बात को याद रखना है कि आदम जो कि जीवित आत्मा था, उसकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ही उसके अंदर असत्य आया और फिर वो धीरे धीरे करके शरीर के जन के रूप में बदल गया और अंत में नष्ट हो गया।
और जब आदम ने अनाज्ञाकारिता के पाप को किया, भले और बुरे के ज्ञान से उस फल को खाते हुए, 하는 나무의 실과는 먹지 말라. उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 पद हमें बताता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 벌이라는 게 얼마나 많아요. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने खाने के लिए हमें मना किया है, पुराने नियम में भी और नए नियम में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है हमें दूर कर देना है, तो भी हम उन्हें करते हैं। और बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन कर देते हैं। यहाँ पर कहा गया था तू अवश्य मर जाएगा। 그것을 먹든지 यदि आदम उस फल को खा लेता है जिसके लिए मना किया गया, तो वो अवश्य मर जाएगा। लेकिन ये आदम के ऊपर था कि वो उस फल को खाए या नहीं। 소멸될 수는 없습니다. आदम की आत्मा वो परमेश्वर की ओर से थी, लेकिन वो उस समय सिद्ध नहीं था। लेकिन उसकी अनाज्ञाकारिता के बाद वो उन आत्मिक चीज़ों को और ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाया, वो केवल शारीरिक चीज़ों को ही प्राप्त कर पाए, क्योंकि परमेश्वर के बीच में और उसके बीच में जो संवाद था वो रुक गया था। 받아왔기 때문에 계속 덮여진다. इसीलिए जो परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा की क्रिया दी गई थी वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती गई और अंत में वो बिल्कुल रुक गई। वो और ज़्यादा कमज़ोर होता गया और अंत में ये बिल्कुल रुक गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई वो उसको किसी चट्टान के नीचे डाल देता है, तो वो जो पशु है वो 500 वर्ष तक भी वो वहाँ से नहीं चल सकता। इसी तरीके से जब आत्मा परमेश्वर से उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाया, तो फिर वो दुष्ट शत्रु शैतान से उन चीज़ों को प्राप्त करने लगा और वो कमज़ोर होता गया और उसकी जो आत्मा थी वो सक्रिय नहीं होने पाई। अब केवल उसके पास वो बीज बचा था और वो पूरा का पूरा सत्य से घिरा था, इसलिए जो उसकी आत्मा थी वो और ज़्यादा सक्रिय नहीं होने पाई। ये सारी की सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि उसकी आत्मा जो थी अब मर गई थी। ऐसा नहीं था कि जब आदम ने अनाज्ञाकारिता के पाप को किया तो अचानक से ही सारी की सारी आत्मिक चीज़ें उसके अंदर से मिट गई। लेकिन जब उसने पाप किया तो फिर उसको समय लगा शरीर की चीज़ों को अपने अंदर लेने में, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संवाद वो कट गया था, इसलिए आत्मिक चीज़ों को वो नहीं ले पाया। प्रिय सदस्य, तो फिर ऐसी चीज़ें क्या है जो आदम के अंदर आए और शारीरिक जन्म बन गया। परमेश्वर ने आदम को एक जीवित आत्मा के रूप में बनाया था जिसमें केवल आत्मिक चीज़ें ही थी। परमेश्वर ने उसके अंदर भलाई, दूसरों की सेवा करना, दीनता, नम्रता, धीरज, शांति, दूसरों के लाभ को ढूंढना, इस प्रकार की चीज़ों को डाला था। और परमेश्वर ने उसको ऐसा ज्ञान और बुद्धि दी थी ताकि वो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीज़ों पर वो शासन कर सके। लेकिन जब आदम ने उल्लंघन किया और फिर वो शरीर का जन्म बन गया, तो फिर परमेश्वर के साथ उसका संवाद वो रुक गया और जो आत्मिक चीज़ें परमेश्वर से उसको मिलती थी वो भी बंद हो गई। इसीलिए शारीरिक चीज़ें उसके अंदर बढ़ने लगी। जो शारीरिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बुराई हैं और गंदी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से गुस्सा, ईर्ष्या, व्यभिचार और अपने ही लाभ को ढूंढना, दूसरों के बारे में गलत चीज़ों को बोलना, इस तरीके की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें ये आत्मा के विरुद्ध में हैं। जब केवल आपका हृदय पवित्र होता है और साफ होता है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती, तभी केवल जो आपके कार्य हैं वो साफ होने पाएंगे। जो आपके शब्द होंगे वो साफ होंगे। आप किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, आप केवल भले शब्दों को बोलेंगे। तो फिर तब आपका घर वो किस प्रकार का होगा। 가정에 가보면 가정 어떨까요? 가정 안정되어 있을 것이고 평화로울 것이고 가정도 깨끗하게 항상 정리정돈이 잘 되어 있을 것이고 आपके परिवार में शांति होगी और आपका जो घर होगा वो बिल्कुल साफ और सुथरा होगा, क्योंकि आपका हृदय साफ है, इसलिए आपके आसपास की चीज़ें भी साफ होंगी। और इसके अलावा आप किस प्रकार के लोगों से मिलते हैं उसी के अनुसार आप बदलते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तो आप भी उसे झूठ बोलना सीख जाएंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो दूसरों को श्राप देता है, तो आप भी उन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो गलत शब्दों को बोलता है, तो फिर आप भी उससे उन्हीं चीज़ों को ही सीखते हैं और आप भी फिर वैसा ही बोलते हैं।
악한 사람 यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को बोलते हैं, तो आप भी उनसे वही सीखेंगे और आप भी नकारात्मक शब्दों को बोलेंगे। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी बुरे बन जाते हैं, यदि आप भले लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी भले बन जाएंगे। 너무 मैं एक बार एक ऐसी जगह पर गया और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर हैरान हो गया। वो बहुत ज़्यादा गंदी जगह थी। 사람이 मैंने सोचा कि किस प्रकार से लोग वो यहाँ पर इस जगह पर रहते हैं। वो एक ऐसा घर था जहाँ पर लोग रहते हैं और वो वहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं। 제가 손가락 मैंने देखा उनके घर पर जो कंप्यूटर था, उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसको पोंछा भी नहीं था। मैंने जब उसको छुआ तो मेरी उंगली पर भी वो धूल लग गई। जो वो मशीनें थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और वो टूटी हुई थी। और उनकी रसोई में जो कि किमची सूप था, उन्होंने उस पर कोई ढकना भी नहीं ढका हुआ था और उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने रसोई में जो भी कपड़े टांगे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। 있는데 보니까 जिस प्रकार से ऐसे ही किसी भी कपड़े को हम टांग देते हैं। 야, 도대체 이걸 사용하면 아무것도 안 건강하게 살 수 있는 मैं बहुत ज़्यादा हैरान था इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि क्या उनको कोई बीमारी नहीं होती जो वो इस प्रकार के गंदे कपड़ों को अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। वो किस प्रकार के लोग हैं जो इस स्थान पर रहते हैं। 충격을 많이 받으면서도 생각해 봤어요. 이 사람들 मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ और मैंने अपने आप के बारे में सोचा 다 कि यदि ये उनका घर होता तो क्या वो अपने घरों को भी ऐसा ही रखते। 자기 집을 갖는 거죠. यदि वो अपने घर में जाते हैं और यदि उनका घर गंदा हो तो फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने घर को साफ क्यों नहीं किया था, ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, 뭐 자기가 ये जगह तो ये बहुत ज़्यादा गंदी है। 공간들은 उन्हें उस जगह पर को साफ करना चाहिए जहाँ पर हम रहते हैं। 청소도 안 하고 뭐가 떨어져도 놔두고 वहाँ पर कुछ लोग रहते थे और मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चाहते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि दूसरे लोग आकर उस जगह पर उस जगह को साफ़ करें। और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो टूटी हुई थी और वो उसको ठीक भी नहीं कर रहे थे। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उनको देखूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। तो मैंने सोचा कि मुझे उनकी बातों को सुनना चाहिए था। 속 사람이 깨끗하면 겉사람도 깨끗해. 행동도 맛이 यदि आप अंदरूनी तौर से यदि आप साफ़ हैं तो फिर आपकी सारी की सारी चीज़ें वो भी साफ़ होंगी। आप चीज़ों को ऐसे ही फिर बदल नहीं करेंगे। इसके अलावा आप उन चीज़ों को करेंगे, आप सबसे पहले अपने घर को साफ़ करेंगे। यदि कुछ ऐसा है क्या आप दूसरों लोगों पर आप ये दबाव डालते हैं कि वो दूसरे लोग वो आपकी जगह को साफ़ करें। हमारा जो हृदय है वो साफ़ होना चाहिए। यदि हमारा विवेक वो जीवित है और यदि हमारा हृदय साफ़ है तो हम उस जगह को ऐसे ही नहीं रख सकते। जो शरीर की सारी चीज़ें हैं वो सब बुरी चीज़ें हैं और गंदी चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा के विरोध में है। जो अंधकार का शासन है, दुष्शत्रु शैतान उन सभी चीज़ों को लोगों के अंदर डालते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद हमें बताता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जिस प्रकार से आदम जो कि आत्मा का जन था वो केवल परमेश्वर से आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करता था, इसीलिए शारीरिक लोग वो दुष्शत्रु शैतान से वो केवल शारीरिक चीज़ों को ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा पिता शैतान वो दुष्शत्रु शैतान है जो कि हवा में है। कृपया करके आप अपनी आदत बनाएं कि आप परमेश्वर के वचनों को सही तौर से समझें और आप उनका अभ्यास करें।
इसीलिए जो यहाँ पर शारीरिक लोगों का पिता है वो दुष्शत्रु शैतान है। जो दुष्शत्रु शैतान की संतान बन जाते हैं वो शरीर में रहते हैं और शरीर के अनुसार कार्य करते हैं और न्याय के बाद उनको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसीलिए स्वर्ग में जाने के लिए हमें सबसे पहले शारीरिक चीज़ों को अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए। उन सभी चीज़ों को हमें रोक देना है जो दुष्शत्रु शैतान की ओर से आती हैं और हमें आत्मिक चीज़ों को अपने अंदर डालना है जो कि परमेश्वर की ओर से आती हैं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, राजा सुलेमान जो यहाँ तक कि प्रसिद्ध था अविश्वासियों में भी, उसने सभी प्रकार का आनंद को इस संसार में लिया और वो इज़राइल का जाना माना राजा था। तो भी उसने सबो उपदेशक एक अध्याय उसके 2 से 3 पद में अंगीकार किया, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? इसके अलावा सबोपदेशक 2 अध्याय उसके 11 पद में कहा गया है, तब मैंने फिर से अपने हाथों से सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। यहाँ तक कि बहुत सा परिश्रम करना और इस शरीर में बहुत सी चीज़ों का आनंद लेना, वो सारी की सारी चीज़ें उसके लिए अर्थ रही थी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें शरीर हैं। इसके अलावा इसके विपरीत पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 17 पद में कहा गया है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जब हम अपने आप को आत्मिक चीज़ों से भर देते हैं, जिस प्रकार से सत्य, प्रेम, भलाई, ज्योति जिन्हें परमेश्वर चाहता है, तो फिर वो हमें अनंत आनंद और आशीषें देगा। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषें वो अर्थ रहित नहीं हैं और ना ही कभी वो मिटती है और ना ही कभी वो नष्ट होती हैं। जितना ज़्यादा आप इस संसार की खुशी को ढूंढेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर शारीरिक चीज़ें आएंगी और आप केवल नष्ट ही होंगे और ये नरक का मार्ग है। लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है वो हमारे हृदय को एक झरने की तरह आनंदित करता है। जो इस संसार की आशीषें हैं वो दिन पर दिन हो सकता है या किसी दुर्घटना के बाद वो मिट जाए, लेकिन जो आशीषें परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं वो मिटती नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वयं सुरक्षा देता है और अंत में परमेश्वर हमें उस अनंत महिमा को और उन प्रतिफलों को स्वर्ग के राज्य में देंगे। परमेश्वर की संतान को हर दिन प्रार्थना करना है, पवित्र बनना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यों को करना है, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संसार में उन अर्थरहित चीज़ों को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आप आत्मा की चीज़ों की लालसा रखेंगे और आत्मिक चीज़ों को अपने हृदय में रखेंगे। आइए हम संदेश को सोचते हुए एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사를 드리옵고 우리 주 Thank you 예수 in the name. धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हम सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को बीमारों के लिए ग्रहण करेंगे। आप अपने हाथों को अपने बीमार अंगों पर रखें, आप अपनी छाती पर हाथ रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जीसेन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा कलीसियाओं और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक
सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हों। ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हों। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी प्रकार के दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाए, उठे, चले और कूदे। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा की सामर्थ्य की शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं उनसे दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की आत्मा और अलग करने वाली आत्माएं, तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हों, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वो सब बातों में भले चंगे हों और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटनाओं और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाएं। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर और कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।